हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। 12th के एग्जामिनेशन नियर आ गए हैं और इसी महीने से शुरू है। और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं डियर स्टूडेंट, द लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में जो आज लेटर है, देखो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन होगा और देखना है लेटर का कौन सा टाइप है। आगे बढ़ने से पहले किसी राइटर ने क्या खूब कहा है, तुम्हारा वो बचपन का प्यार जो पहला प्यार आखिरी नहीं था, तुम्हारा घाटे वाला कारोबार वो भी आखिरी नहीं था, और तुम्हारा वो बचपन का यार वो भी आखिरी नहीं था, और आपका फिर से एक नया कदम हो सकता है। आपने साल भर पढ़ाई नहीं की, आज से आप अच्छी एक शुरुआत कर सकते, एक नया कदम उठा सकते कि मुझे अगर एग्जाम में अच्छा करना है तो मैं आज से ही कुछ अच्छा करूं, पेन कॉपी लेके बैठो, अपने आप होगी पढ़ाई। अब देखो लेटर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेटर राइटिंग में पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है वो कौन सा टाइप है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्सन क्या कह रहा है, यू आर सुमन, तुम सुमन हो। तुम्हें मान लेना है जब तक लेटर लिख रहे हो कि तुम सुमन हो। फ्रॉम नेहरू स्ट्रीट जयपुर, एड्रेस भी दिया है। ये एड्रेस और नाम मैटर करेगा क्योंकि ये इसका जिक्र है ना। ये जो एड्रेस और नाम का जिक्र हमें लेटर राइटिंग में करना है बच्चे। राइट लेटर, एक राइट लेटर लिखना है, राइट नहीं लिखना, एक लेटर लिखना है ऑफ द एडिटर। अब कौन सा टाइप है बताओ लेटर का, एडिटर वाला कौन सा टाइप है, द एडिटर को लिखना है। द एडिटर क्या होता है, संपादक, यानी न्यूज़पेपर के संपादक को हमें लेटर लिखना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम भी दे दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया। कंप्लेनिंग, शिकायत करनी है, हर बार देखो शिकायत नहीं करनी होती है। हो सकता है कंप्लेनिंग वाला आया है, ये कोई दूसरा सुझाव वाला आ सकता है। किसी टॉपिक पे लिखना होता है, उसमें कंप्लेनिंग, ये कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए कि आपने ऐसा कोई इश्यू उठाया उठाया है जो क्या है कि आप जब न्यूज़पेपर में आपका आर्टिकल छपेगा ना, एक होता है ना संपादक के पेज, उसमें जब आपका आर्टिकल छपेगा तो मोस्ट ऑफ शहर के लोग उसको पढ़ेंगे, तो हो सके वो उससे सबक ले। ठीक है, और कंप्लेनिंग है जो कंसर्न ऑथोरिटीज है, जो अधिकारी लोग हैं, वो भी देखे कि हमारे एरिया में जहां मैं पोस्टेड हुआ इतनी प्रॉब्लम्स है और मैंने नोटिस ही नहीं किया। टाइम्स ऑफ इंडिया कंप्लेनिंग अबाउट द, देखो कंप्लेनिंग किस पे करनी है, इनसेंट्री कंडीशन। इनसेंट्री कंडीशन क्या होता है, अस्वच्छता, अस्वच्छता की हालत है। योर एरिया, देखो जहां पर योर लिखा है ना, यानी देखो पर्सन वाले भाई साहब ने कहा कि तुम्हारे एरिया में, लेकिन अब एरिया कौन सा हो गया, आवर। योर की जगह क्या कर देना हमें, पर्सन में आवर कर देना है। अब देखो ये अंडरलाइन क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां से हम देखो सब्जेक्ट मिलेगा। पर्सन बहुत कुछ कहता है, अच्छे से पर्सन को 2 बार रीड करना है कि कौन सा टाइप पूछा गया है। नेक्स्ट देखो कैसे शुरुआत करनी है। एड्रेस दिया है ना, नेहरू स्ट्रीट, वही लिखा है जो क्वेश्चन में एड्रेस था ना, वही लिखा है हमने। तो देखो 29 घर का नंबर, नेहरू स्ट्रीट जयपुर। अभी कई सोचेंगे गुरुजी माने बी साइड कौन लिखना के, अरे गुंगा उन्हें लिखना है सारा, सारे डाउट है हाथ का नहीं, देखो ए उन्हें लिखना है सब, एड्रेस दिनांक सब, यानी शुरुआत इन्हें भी करनी है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड हैंड से, लेफ्ट हैंड से सारी शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले जो एड्रेस जो लेटर में है वही एड्रेस 29 नेहरू स्ट्रीट जयपुर। उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस छोड़कर क्या लिखना है, 2 नंबर पर दिनांक। ये जो एड्रेस है ना, ये जो एड्रेस जो लेटर में दिया है, ये जो एड्रेस यानी पता है ना, जो लेटर में है, जो जो लेटर में है, यानी इसका दूसरा मतलब मैं कहूं को लिखने वाले का एड्रेस, लिखने वाला, लिखने वाले का पता, लिखने वाला, लिखने वाला कौन है, सुमन। आप नहीं हो, अब आप सुमन बन गए हो ना। लिखने वाले का, लिखने वाले का एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस। ठीक है, और 2 नंबर पर दिनांक आएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और दिनांक लिख देना। दिनांक देखो 22 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, वही दिनांक मैंने लिखा है 22 मार्च। आप देखो शुरुआत कैसे करना है, एडिटर को लिखना है ना, द एडिटर। दिनांक के बाद में देखो 2 नंबर पर दिनांक आएगा, 2 नंबर पर दिनांक, फिर देखो थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, एक लाइन, स्पेस का मतलब एक लाइन छोड़नी है था। फिर द एडिटर, एडिटर
देखो एडिटर से पहले दे लगाना है, फिर अखबार का नाम 2 नंबर पर नीचे क्या लिखना है, अखबार का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद में जयपुर। ठीक है, यानी यहां पर जो एड्रेस किसका होगा, यहां पर जो एड्रेस होगा प्राप्त करने वाला, प्राप्त प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाला। ठीक है, फिर सब्जेक्ट होगा, थोड़ा सा एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लेटर की लास्ट लाइन देखना है, सब्जेक्ट लेटर की लास्ट लाइन ये देखो, कंप्लेनिंग अबाउट से बाद का जो है ना, द इन सेंट्री कंडीशन इन आवर हो जाएगा, योर की जगह आवर। पर्सन वाले भाई साहब ने कहा तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे एरिया में, अब वो एरिया किसका हो गया, हमारा। यानी ध्यान रखो जहां पर योर है वहां आवर कर देना है, और ये लास्ट वाली जो आधी लाइन है उसमें हमारा सब्जेक्ट, लास्ट वाली जो आधी लाइन है उसमें हमारा सब्जेक्ट है। अबाउट द इनसेंट्री कंडीशन इन, योर की जगह क्या हो जाएगा, आवर एरिया हो जाएगा। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। देखो इनसेंट्री कंडीशन इन आवर एरिया, लास्ट की आधी लाइन हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब डियर सर लिखिए है ना, शुरू करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि सर शुरू कैसे करें, देखो ध्यान रखो, फॉर्मल लेटर और लेटर टू एडिटर और लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन, सबकी शुरुआत अलग अलग होगी, सबकी शुरुआत अलग अलग है। ये जो लेटर टू द एडिटर है इसकी भी शुरुआत अपने आप में अलग है। कैसे शुरू करना है, देखो सबसे पहले आप अपना परिचय दे सकते हैं। आई एम सुमन फ्रॉम नेहरू स्ट्रीट, आई एम सुमन लिविंग इन नेहरू स्ट्रीट। अपना परिचय दे दो, कहाँ रह रहे हो। उसके बाद में देखो शुरू कैसे करना है, थ्रू द कॉलम्स, थ्रू द कॉलम्स, तुम्हारे न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, थ्रू ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, तुम्हारे सम्माननीय जो माननीय न्यूज़पेपर है ना, सम्माननीय उस न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन में, योर ने यहां पर कंसर्न ऑथोरिटीज, मैं उनका ध्यान खींचना चाहता हूं ऑन द इनसेंट्री कंडीशन ऑफ आवर एरिया। ये देखो किस पे ध्यान खींचना चाहते हो, देखो कैसे शुरू करना है, दोबारा देखो, थ्रू द कॉलम, थ्रू यानी के जरिए, द कॉलम्स ऑफ, द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, तुम्हारे कॉलम के, जो तुम्हारे न्यूज़पेपर का जो एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है, एस्टीम्ड यानी माननीय, गुड, अच्छा न्यूज़पेपर, तुम्हारा जो अच्छे न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए मैं ध्यान खींचना चाहता हूं, योर की जगह हो जाएगा कंसर्न ऑथोरिटीज, है ना, कंसर्न यानी संबंधित ऑथोरिटीज है। संबंधित ऑथोरिटीज का मतलब क्या है कि जो ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज किसको कहते हैं, अधिकारी वर्ग को कहते हैं, अधिकारी वर्ग को ऑथोरिटीज कहते हैं। संबंधित अधिकारियों, किसे संबंधित अधिकारी, जो इनसेंट्री यानी जो साफ स्वच्छता के बारे में जो देखते हैं, है ना, जैसे कमिश्नर हो गया, ठीक है ना, तो कंसर्न ऑथोरिटीज, कंसर्न ऑथोरिटीज, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रा कंस, है ना, आई वुड लाइक टू ड्रा कंसर्न ऑथोरिटीज काइंड अटेंशन ऑन द इनसेंट्री कंडीशन ऑफ आवर एरिया। अब क्या लिखना है, प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे तो शुरू करना है। कैसे शुरू करना है कि पहले अपना नाम दे दे, अपना परिचय दे दो, आई एम सुमन फ्रॉम जयपुर। उसके बाद में थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, तुम्हारे अच्छे न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा, कॉलम के जरिए मैं कंसर्न ऑथोरिटीज का ध्यान खींचना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू ड्रा काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रा कंसर्न ऑथोरिटीज काइंड अटेंशन ऑन द इनसेंट्री कंडीशन ऑफ आवर एरिया। अब जो प्रॉब्लम है वो 2-3 लाइन में प्रॉब्लम लिखना है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, देखो 2-3 लाइन तो अपने दिमाग से लिखने पड़ेगी, इसीलिए 5 से 7 लेटर है ना, अलग अलग टाइप के हमें, जो आप आपके पासबुक एक्सेलेंट जो भी डेस्क वर्क मैंने कराए कहीं से भी, आपको 7 से 8 लेटर एक टाइप का सोल्व कर लोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। तो देखो इन आवर एरिया, हमारे एरिया में द स्वीपर्स, हमारे एरिया में जो स्वीपर्स है ना, साफ सफाई करने वाले, डोंट डू देयर वर्क, वो अपना काम नहीं करते, पहली बात तो ये है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर जो लोग हैं हमारी कॉलोनी में, आर केयरलेस, लापरवाह है। वो क्या करते हैं, दे थ्रो, फेंक देते हैं गार्बेज, कचरा हेयर एंड देयर। सिंपल लैंग्वेज में लिखो चाहे, लेकिन वर्ब का यूज सही होना चाहिए। ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल में होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्या कहना चाहते हो वो बात क्लियर होनी चाहिए।
सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, ये बॉडी ऑफ द लेटर है, ठीक है, सबके अलग अलग मार्क्स है। दे थ्रो, फेंकते हैं, गर्बेज हेयर एंड देयर, हैव हीप्स ऑफ, हीप्स क्या होता है, हीप्स ऑफ गर्बेज यानी गर्बेज के ढेर, कैन बी सीन, देखा जा सकता है, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। मेनी डिजीज सच एज कोलेरा, बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि, सच एज यानी जैसे कि, कोलेरा, कोलेरा, टाइफाइड एंड मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड एंड मलेरिया में ब्रेकआउट, ब्रेकआउट देखो फ्रेजल वर्ब है ना, इसका अर्थ है फैलना, फ्रेजल वर्ब भी आएगी, फ्रेजल वर्ब का टॉपिक भी मैं लेके आऊंगा। तो टाइफाइड एंड मलेरिया में ब्रेकआउट, वो फैल सकती है। आई, मैं, अब है ना पेरा छोड़कर लिखना है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, मैं इस प्रकार निवेदन करता हूं, द ऑथोरिटीज को, अधिकारियों को, जो संबंधित अधिकारी है उस एरिया के, उस कंसर्न डिपार्टमेंट के, उस संबंधित डिपार्टमेंट के, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट द ऑथोरिटीज, मैं इस प्रकार ऑथोरिटीज को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, टू इश्यू ऑर्डर, ऑर्डर इश्यू करे, फॉर द क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता के लिए, स्वच्छता के लिए ऑर्डर इश्यू करे, ठीक है। अब देखो, अब एंडिंग कैसे करनी है ना, एंड में हमने लिखना है थैंक यू, क्या लिखना है बोलो, थैंक यू, उसके बाद में योवर्स, योवर्स ट्रूली, योवर्स ट्रूली, और नाम, कौन सा नाम, जो लेटर की लाइन में है, पहली लाइन में है ना, वही नाम लिखना है, अपनी मर्जी से कोई नाम नहीं लिखना है। इसका 2 बार प्रैक्टिस करना है। कैसे लगी क्लास, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव ए गुड डे, हैप्पी होली।